हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे इशू करते हैं वो ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। उसके लिए ये 7 स्टेप्स है। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सारे स्टेप्स पूरे करेंगे, जैसे कि रजिस्टर, लॉगिन, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू फॉर पासपोर्ट, या फिर फोर्थ है फॉर्म सबमिट करना एंड देन ऑनलाइन पेमेंट, और लास्ट इज़ प्रिंट करके उसको अपने नियर बाय रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग करना। ये सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अगर आपको रजिस्टर करना है पहली बार, तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप passportindia.gov.in ये गूगल में सर्च कर दो, पासपोर्ट इंडिया। देखो पहली पहली लिंक वही आती है, passportindia.gov.in। उसमें जाने के बाद आपको होम पेज में जाना पड़ेगा। आपने अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आपको ग्रीन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, और ऑरेंज बटन से हम पहली बार अगर ये वेबसाइट पे आए तो हमको ये ऑरेंज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। पर्पल बटन है अपना एप्लीकेशन अगर आपने दिया है तो वो कहाँ तक पहुँचा है ट्रैक करने के लिए, और अवेबिलिटी, अपॉइंटमेंट की अवेबिलिटी चेक करने के लिए येलो बटन है। तो अभी हम जैसे कि नए यूज़र है तो हम पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, तो हमको ऑरेंज बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर अभी ये हम लोग को ये यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है, जिसमें हमें अपना अगर हम दिल्ली छोड़ के अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो तो आपको पासपोर्ट ऑफिस पे टिक करना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट ऑफिस आप जहाँ पर आप अपना पासपोर्ट के लिए अपने डिटेल्स देंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं मुंबई सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर गिवन नेम, आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देना पड़ेगा। मैं अपना नाम कैपिटल्स में लिख रहा हूँ, सरनेम। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप नॉर्मल जैसे आपका जो भी ईमेल आईडी वैसे लिखिए, इसको कुछ अपर केस में मत लिखिए। और डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, क्या आपको लॉगिन आईडी भी आपका ईमेल आईडी चाहिए? ये येस कर दीजिए, ये क्योंकि ये याद रखने के लिए बहुत आसान रहता है, अपना खुद का ईमेल आईडी। और पासवर्ड अपना जो भी आपका पासवर्ड है वो डाल दीजिए। फिर कंफर्म पासवर्ड, रिपीट कर दीजिए अपना पासवर्ड। और एक सिक्योरिटी हिंट, जैसे बर्थ सिटी। और ये कैप्चा में जो लिखा है वो डिटेल्स भर दीजिए। कैप्स में है तो कैप्स में दीजिए, और नंबर है तो नंबर्स। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। दिस लिंक विल बी एक्टिव टिल 15/11/2016। इसका मतलब ये है कि आपको एक ईमेल आईडी पर एक लिंक आई रहेगी, तो आप अपना ईमेल आईडी ओपन कर दीजिए। अपडेट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है passport.admin का रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल आया चुका है, और कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। और फिर यहाँ पर आपको एक्टिवेशन प्रोसेस के कुछ प्रोसेस बोले हैं। द पासवर्ड ऑफ द रजिस्टर्ड यूजर्स आईडी एक्सपायर आफ्टर एवरी 90 डेज। तो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए, और आप सीधा ये लिंक पर क्लिक कर देना, तो आपका पासपोर्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको अपना यूज़र आईडी एंटर करना है, जो कि आपका ईमेल आईडी ही है, जैसे कि हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। सबमिट। योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक योर टू लॉग इन। तो अब हम लोग लॉग इन करेंगे। लॉगिन आईडी मतलब हमारा ईमेल आईडी, कंटिन्यू। फिर वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड टाइप कर दीजिए, और ये कैप्चा।
लॉगिन होने के बाद हम लोग को अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इश्यू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करना है। उस पर आने के बाद हम लोग यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं, या तो अपना सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग ने रजिस्टर भी नहीं किया पासपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ये सब डिटेल्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टेट महाराष्ट्र, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मुंबई। फिर ये आपके लेफ़्ट साइड में जो दिखा है ये सब हम लोग को डिटेल्स फिल करनी है। तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद अभी अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट, जैसे कि मैं पहली बार पासपोर्ट ले रहा हूँ। और टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल या तत्काल, अभी मुझे अर्जेंटली इमरजेंसी में चाहिए तो मैं तत्काल ले रहा हूँ। नॉर्मल पासपोर्ट 1500 रुपये तक आ जाता है, लेकिन तत्काल वाला पासपोर्ट 3500 से 3600 रुपये तक आ जाता है। और पासपोर्ट बुकलेट, अगर आपको बुकलेट ज़्यादा पेजेस वाली चाहिए तो आप 60 पेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं 36 पेजेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट। वो पेजेस मतलब आप बहुत बड़ी मोटी बुक ली, अगर आपको बहुत सारा बार बार जाना पड़ता है बाहर, तो आपको 60 पेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पर मेरा कोई फ्रीक्वेंट विजिट्स नहीं है बाहर जाने के लिए, तो मैं 36 पेजेस के लिए अप्लाई किया हूँ। फिर एप्लीकेशन डिटेल्स में आप अपना नाम, अपना जो पर्सनल डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। मैं मेरे डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम और मेरा मिडिल नेम, सरनेम नीचे। जेंडर मेल। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आपका कोई पेट नेम है तो यस नो, या फिर कोई और भी नाम हो तो हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी नाम चेंज किया हो तो यस कर दीजिए और वरना नो। अपना डेट ऑफ बर्थ। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप बाहर आपका बर्थ हुआ है तो आप यहाँ पर अपना बर्थ एड्रेस डाल सकते हैं। मैं तो इंडिया में ही पैदा हुआ तो नो। प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट भी मुंबई। मैरिटल स्टेटस, जो आपका करंट स्टेटस है, जैसे कि मैं सिंगल हूँ। और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किस तरीके से मिली है, क्या आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं या अपने बाहर से आकर रजिस्टर्ड, या फिर आप माइग्रेंट हो, तो उस हिसाब से आपको ये सब डिटेल्स भरनी है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ही बॉर्न हुआ तो मैंने बर्थ सिलेक्ट किया है। फिर पैन आईडी, पैन इफ़ अवेलेबल, आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है आपका। अभी वोटर आईडी इफ़ अवेलेबल, अभी मेरा तो वोटर आईडी नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या करते हो, तो मैं स्टूडेंट हूँ। इफ़ आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट, अभी इसमें से आप में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या, तो मेरे पेरेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मैं येस पे क्लिक कर रहा हूँ। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट एंड अबव, या आप कहाँ, मैं तो 10th पास एंड अबव, क्योंकि मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इज़ एप्लीकेबल एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन इस ईयर कैटेगरी, अब ये मुझे इतना इसके बारे में डिटेल्स पता नहीं है। डिटेल्स पढ़ना है तो आप क्लिक ईयर पे जा सकते हो, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे, तो मैं नो क्लिक करने वाला हूँ। और फिर विजिबल डिस्गस्टिंग मार्क और आधार नंबर इफ़ अवेलेबल, अभी मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डालने वाला हूँ। और जो यहाँ पे रेड स्टार मार्क रहता है वो कंपलसरी डालना रहता है। तो मुझे जो डिटेल्स मुझे नहीं पता तो मैं नहीं डालता हूँ, जो पता है मैंने वही सब डिटेल्स डाले। तो मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ। मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मेरे सारे नंबर्स को मैंने ब्लर कर दिया है, तो इसका नोट कर दीजिए। और आई एग्री पे टिक मार्क में येस क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। फिर अब नेक्स्ट है हम लोग को फैमिली डिटेल्स, और वो सब भरने के बाद हम लोग को नीचे जाके एक बार चाहिए तो रीचेक कर दीजिए। यस।
और फिर नेक्स्ट चीज़, आपको यहाँ पर आपको योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज़, ये जो नंबर मिलेगा वो सेव कर लीजिए किधर भी। फिर नीचे स्क्रॉल करके आप नेक्स्ट पर जाइए। नेक्स्ट में आपको फैमिली डिटेल्स भरना है। फैमिली डिटेल्स में आपको आपके फादर्स नेम और फादर का नाम, ग्रैंडफादर का नाम और सरनेम नीचे नीचे वाले कॉलम में सरनेम, और सब कैपिटल्स में डालिए सो दैट वो रीडेबल रहता है। फिर सेव माई डिटेल्स, वापस से हर बार आपको डिटेल्स सेव करके नेक्स्ट करना है सो दैट वो इजीली आगे बढ़ सके। फिर आपको आपका एड्रेस इज़ जो प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आप आउट ऑफ इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, और ये आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो अभी मैं नो हूँ, तो रिसाइडिंग सिंस हम लोग को, हम जहाँ पर रहते हैं, हम कब से रह रहे हैं वो वहाँ पर उस प्लेस पे, तो मैं बॉर्न से वहाँ पर ही रहता हूँ, तो मैं मार्च 1995 डालता हूँ। और हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम आपको एड्रेस देना पड़ेगा वहाँ पर। फिर विलेज, टाउन, सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट मुंबई, पुलिस स्टेशन आपको नियर बाय पुलिस स्टेशन का एड्रेस या फिर कोई लोकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर है काला चौकी, में ये रहा काला चौकी, और पिन कोड, मोबाइल नंबर, और मेक श्योर कि आप आपका परमानेंट नंबर दे दीजिए। बार बार जो नंबर चेंज करते हो वो नंबर मत देना, सो दैट ये फ्यूचर में भी काम आ सकता है इनके नोटिफिकेशंस आपको आने के लिए। ईमेल आईडी ऑप्शनल आप दे सकते हो, मैं तो दे देता हूँ क्योंकि मुझे मेल्स आते हैं यहाँ पर। इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यस पर क्लिक कर दीजिए। और मेक श्योर कि आप आपके रेंट वाले प्लेस का एड्रेस ना दे, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसका एड्रेस दे। और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट वापस। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में मैं अपने डैड का नाम दे और अपना जो एक और एड्रेस है हमारा वो देने वाला हूँ। उनका मोबाइल नंबर, और उनका ईमेल आईडी। सेव माई डिटेल्स और फिर से नेक्स्ट। रेफरेंसेस, अभी आपको रेफरेंसेस किसी भी कंपलसरी यहाँ पर रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। अगर आपका इनकेस पासपोर्ट नहीं पहुँच पा रहा है अब तक तो किसी और के थ्रू आपके पास पहुँच सकता है। तो फर्स्ट रेफरेंस में मेरे बहन का नाम देने वाला हूँ, और शायद ये वेरिफिकेशन में इन रेफरेंसेस को भी कंसिडर कर सकते हैं आपको। तो उनका एड्रेस,
ये रेफरेंसेस आप इनका भी नंबर दे सकते हैं, जो जिसके थ्रू अगर आप पासपोर्ट ले रहे हो, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हो तो ये रेफरेंसेस दे सकते हैं, पर मेक श्योर कि आप नहीं लो एजेंट के थ्रू और खुद से करने के लिए कोशिश करो। उनका फ़ोन नंबर और ये लेजिट डिटेल्स भरना, इसमें कोई फेक डिटेल्स मत डालना, क्योंकि कल जाके अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको इन्हीं डिटेल्स की हेल्प मिल सकती है। फिर सेकेंड रेफरेंस में मैं अपने मॉम का नाम देने वाला हूँ और एड्रेस सेम डालने वाला हूँ। और उनका फ़ोन नंबर। फिर से सेव माय डिटेल्स और नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट इज़ प्रीवियस पासपोर्ट। प्रीवियस पासपोर्ट अगर आपका था तो यस कर दीजिए, और मेरा तो नहीं है इसीलिए मैं नहीं करने वाला हूँ। हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट? नो। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड? क्या मैंने इसके पहले कभी अप्लाई किया? नहीं, मैंने नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा और सेव माई डिटेल्स। फिर नेक्स्ट अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में ये सब आपको रीड करना पड़ेगा। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देर इज़ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चालू है तो नो, नहीं चालू है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया। आपकी कोई जमानत पर आप कोर्ट से रिहा हो या बेल पर हो तो ये यस कर दीजिए, मेरा तो नो है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड डिनाइड पासपोर्ट। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट? अगर आपने कभी आपका पासपोर्ट के लिए मना किया है तो येस कीजिए, मैं ना कर रहा हूँ। फिर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट पासपोर्ट हैज़ बीन एवर इम्पाउंडेड या रिवोक्ड। अभी आपके पास तो पासपोर्ट नहीं, अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो ये सब नो ही करना है, क्योंकि ये इनकेस अगर प्रॉब्लम होगा तो ही इसमें येस करना रहता है। प्रोवाइड द फॉलोइंग पासपोर्ट इफ द एप्लीकेंट हैज़ रिटर्न टू इंडिया एमरजेंसी सर्टिफिकेट? नो। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर और बीइंग ग्रांटेड पॉलिटिकल असाइलम? नो। इसमें सारे नो, मेरे लिए तो सारे नो है, एक बार आप ठीक से रीड कर दीजिए आपके खुद के लिए। सेव माई डिटेल्स। फिर से नेक्स्ट। नेक्स्ट आने के बाद आपको यहाँ पर ये सब फॉर्म भरना पड़ेगा। प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स शोन बिलो लाइक स्पेलिंग ऑफ नेम, एड्रेस एक्सेट्रा विल बी प्रिंटेड ऑन द पासपोर्ट। तो आपका पासपोर्ट ऐसा होगा, इसी तरीके से आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो, आपका साइन, फिर पी, अपना कंट्री कोड इज़ इंडिया, सरनेम, पासपोर्ट नंबर तो अभी तक अब इशू नहीं हुआ है, आपका नाम, नेशनलिटी इंडियन, मेल, डेट ऑफ बर्थ ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए 10/3/1995, फिर मुंबई महाराष्ट्र, फिर जारी करने के लिए प्लेस ऑफ इशू, और ये सब तो बाद में आएगी जब आप पासपोर्ट लोगे। और इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो इसमें आपके डैड का नाम, स्पेलिंग एक बार ठीक से चेक कर लीजिए, मॉम का नाम और एड्रेस, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही पे एड्रेस दे दीजिए। और अपने खुद के नाम की स्पेलिंग एक बार चेक कर दीजिए, वरना इसके बाद की प्रोसेस बहुत मुश्किल है, आपको न्यूज़पेपर में आपका नाम देना पड़ता है स्पेलिंग चेंज करने के लिए। तो मेरा सब ठीक है, तो क्लिक नेक्स्ट। Please read the declaration carefully. I owe allegiance to the sovereignty, unity, integrity of India and have voluntarily acquired citizenship or travel document of any other country. I have not lost, surrender or been deprived of the citizenship of India, and I affirm that the information given by me in this form and enclosure is true एंड आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्यूरेसी। इसका मीनिंग ये है कि मैं खुद भारत का रहीवासी हूँ, और मेरी सारी जो भी मेरे जो है मैं सब लीगली कर रहा हूँ, और मेरा कोई पासपोर्ट घूम नहीं गया, मैं खुद का नया पासपोर्ट लेने वाला हूँ। और यहाँ पर आप आपका प्लेस डाल सकते हैं, जैसे कि मैं मुंबई डालने वाला हूँ। और अब ये आज की डेट डालने पड़ते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गई है 8/11/2016। आई एग्री पर टिक कर दीजिए, फिर से सेव माई डिटेल्स कर दीजिए।
और उसके पहले, ये सब करने के पहले आपको ये आगे भी देखना है, जैसे कि पासपोर्ट सेवा एसएमएस एनरोलमेंट। अगर आपको एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पर ये टिक कर सकते हो। और आपको आपका फ़ोन नंबर, जो करंट फ़ोन नंबर हमने पहले दिया था, वो डालना है, 9167783583, जो मेरा नंबर। फिर यहाँ पर आपको आई ऑथराइज पासपोर्ट सेवा टू शेयर माई डिटेल्स एज मेंशन बिलो। तो उसमें जो हमारा जो डिटेल्स है हम लोग ने जो दिया है वो पासपोर्ट सेवा के लिए, आप एग्री करते हो कि हाँ हमारे डिटेल्स पासपोर्ट सेवा के पास जाए, तो आपको यस करना है। यस, शेयर माई नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जेंडर एंड एप्लीकेशन टाइप विथ एम एस छोला एम एस एंड छोला शुभ यात्रा ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्लान्स। फिर आपको यहाँ से नोटिफिकेशंस और वो सब भी आ सकते हैं। और अगर आपको ना नहीं करना है तो नो भी कर सकते हो, और फिर सबमिट फॉर्म कर दीजिए। फिर यहाँ पर आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर आपको वापस से फिर ये एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। फिर पे, आपको पे करना होगा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हो। और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, जब आपको जब ये वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा तब ये रिसिप्ट लेके जाना पड़ेगा। फिर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मतलब आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने नीचे लिंक हेल्पलाइन लिंक जो भेजी डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें सारे डिटेल्स है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लिंक पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेना। जैसे कि आपको रेसिडेंशियल प्रूफ लगेंगे, आपका एज प्रूफ या पैन कार्ड, आधार कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बी केयरफुल कि आपको रेशन कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी है कि रेशन कार्ड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। आधार कार्ड इज़ द बेस्ट डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड टू पासपोर्ट इंडिया। तो मैं अभी मेरे पेमेंट करने वाला हूँ यूजिंग माई ऑनलाइन गेटवे। तो इसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो नेक्स्ट, आपको ये अगर ये ऑनलाइन पेमेंट करनी है डेबिट कार्ड के लिए, तो यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो मैं सीधा नेक्स्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ यहाँ पर भी देखो, प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन बिलो फॉर प्रोसीडिंग फर्दर। तो ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और कोटा, तो मैं तत्काल सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इमरजेंसी में चाहिए। यहाँ पर लिखा गया था कि एक बार आपने तत्काल कर दिया तो वापस से आप नॉर्मल कोटा में नहीं आ सकते, तो मैंने तत्काल कर दिया है। नेक्स्ट, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी है, दैट इज़ 9, मतलब कल का ही डेट है, तो 9 तारीख तक आपको पासपोर्ट के लिए बुला सकते हैं। इतना ये फास्ट है कि एक दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे लिए लोअर परेल काफ़ी नज़दीक है, तो मैं लोअर परेल सिलेक्ट करूँगा। और मुझे कल के कल ही पासपोर्ट मिल सकता है शायद। फिर ई, पेमेंट वंस मेड फॉर अवेलेबल पासपोर्ट सर्विसेज विल नॉट बी रिफंडेड, मेक श्योर दिस। और फिर आपको यहाँ पर पेमेंट बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बी अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर 9/11/2016 टू प्रोसीड, क्लिक पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। तो मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर दूँगा, 9 और 10 की अपॉइंटमेंट है। अनदर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, पर मैं 9 के लिए बुक कर रहा हूँ।
फिर आप अपनी अपनी डिटेल्स दीजिए, और थैंक यू सो मच। इसके आगे आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे। मैं मेरे डिटेल्स डेबिट कार्ड के थ्रू दे रहा हूँ, तो अदर बैंक, स्टेट बैंक से दे रहा हूँ तो स्टेट बैंक के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अदर बैंक से ऑब्वियसली देने वाला हूँ, मेरे पास स्टेट बैंक का कोई कार्ड नहीं है। आप भी आपके हिसाब से कर सकते हो। और ये आप एक बार आपकी डिटेल्स एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं भी स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ इस डिटेल्स का, क्योंकि इसमें जो कोड्स है, जैसे कि एप्लीकेशन कोड्स है, डीडीओ कोड है, ये आपको फ्यूचर में काम आ सकते हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करने वाला हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट ज़रूर करना इसके बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में। और शेयर करना वीडियो अगर किसी को हेल्प चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।